चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी विराजे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रथ यात्रा का समय आया तो रथ यात्रा, मूल रूप से रथ यात्रा का कारण यह था, जो यहां का कारण है वो कारण क्या है? भगवान इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए यहां जगन्नाथ बनकर के पधारे। आप में से कई लोगों ने कथा सुन रखी है पर कईयों ने नहीं सुनी। कल मुझे एक व्यक्ति बोले महाराज जी आप कई विषयों पे कह देते हैं कि आपने सुना है पर हमने नहीं सुना है वो, तो इसलिए आप बोल दिया करो। हमें लगा कि भाई रिपीटेशन क्यों करें, पर कर देते हैं। इंद्रद्युम्न राजा थे, कहते हैं उन्होंने इतनी तपस्या की, सतयुग में उनकी तपस्या प्रारंभ हो गई थी और सतयुग में ही उन्होंने ठाकुर जी का मंदिर निर्माण करा दिया था। ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है? श्री अंगद जी महाराज, वही इंद्रद्युम्न राजा के रूप में पधारे, ऐसा भाव करते हैं। या जो विश्ववसु हैं उनको अंगद जी का रूप माना जाता है, दोनों भाव आते हैं। ठाकुर जी की प्रार्थना की कि आप प्रकट हो जाओ। भगवान ने कितने युग प्रतीक्षा करवा करके इनको स्वप्न देकर के कहा कि मैं नीलमणि रूप में विराजमान हूं, नील माधव रूप में विराजमान हूं, लेकिन यह नहीं बताया कि कहां विराजमान। अब तो इंद्रद्युम्न राजा इतने व्याकुल हो गए, कहां है नील माधव, कहां है नील माधव, उन्हें खोजो। ये तो ऐसा हो गया कि अत्यंत प्यासा व्यक्ति और पानी मांग रहा था, पानी कहां है, पानी कहां है। आपने कह दिया पानी जो है वो बलिया पंडा में, अब ढूंढते रहो बलिया पंडा कहां है। आप बैठे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में और वहां हम कह रहे हैं बलिया पंडा में। अब आजकल तो गूगल बता देता है बलिया पंडा कहां पर, तब तो नहीं था। ठाकुर जी ने केवल इतना कहा कि मैं नील माधव रूप में तुमको मिलूंगा, लेकिन कहां मिलूंगा, कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, इसकी कोई उद्घोषणा नहीं की और व्याकुल हो गए। तो व्याकुलता के कारण आपने अपनी पूरी सेना को लगा दिया, बोले ढूंढो कहां है नील माधव भगवान। तभी आपके एक मंत्रिमंडल में थे श्री विद्यापति जी। वो विद्यापति भ्रमण करते 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 एक बीहड़ जंगल में, जहां पर सबर जाति के लोग रहते हैं, जिन्हें कोल भील भी कहते हैं, वहां पहुंच गए। तभी वहां आपको एक परम सुंदरी ललिता नाम की कन्या दिखी। ये ललिता कौन है? ये विश्ववसु सवर की पुत्री थी और विश्ववसु सवर के यहां ही नीलमाधव भगवान थे। देखो ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, अपना परिचय अपने आप ही कहीं ना कहीं से ठाकुर जी करा देते हैं, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ता है उनकी प्राप्ति के लिए। तो विद्यापति जी जैसी ललिता से मिले, ललिता इतनी सुंदर थी कि दोनों का प्रेम हो गया। ललिता ने जाकर के अपने पिता विश्ववसु जी से कहा कि मैं तो इनसे ही ब्याह करूंगी। विश्ववसु जी बोले ये ब्राह्मण हैं, हमको स्वीकार करेंगे? विद्यापति जी बोले नहीं, मुझे स्वीकार है, और ललिता जी का विश्ववसु जी से ब्याह हो गया। तभी विश्ववसु जी ने अनुभव किया कि रोज इनके ससुर जी, विद्यापति जी ने अनुभव किया कि इनके ससुर जी विश्ववसु सवर वो रोज सुबह कहीं जाते हैं और जब लौट करके आते हैं तो कस्तूरी, चंदन, कपूर, केसर की अद्भुत सुगंधी आती है। खोज तो चल रही थी नीलमाधव भगवान की। तो विद्यापति जी ने ललिता जी से पूछा कि आपके पिताजी सुबह सुबह कहां चले जाते हैं भोर में, और इतनी सुगंधी आती है उनमें से, कहां जाते हैं वो? तो उन्होंने बताया कि वो अपने ठाकुर की सेवा करने जाते हैं। क्या ठाकुर हैं? बोले नील माधव। बोलो गंगा मैया की जय।